जैसा कि हमने पहले वीडियो को मैं देखा था, जिनियन को गोनियाक्सु के गार्ड्स पकड़ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तभी हमारी फैमिली गोनियाक्सु को थैंक यू कहती है। तभी गोनियाक्सु हमारी फैमिली के सर को सहलाते हुए बोलते हैं, ये इतना बड़ा भी बात नहीं था, अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर हमें हुयान के घर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हुयान के घर के अंदर वाइन की बड़ी भरी गिलास को गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें हुयान को दिखाया जाता है जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है, डैम इट, ये इडियट जिनियन की वजह से हुआ है। मैंने उसे कहा था कि वो सस्पेक्ट बन सकती है, इसीलिए उसे केयरफुल रहना होगा सबसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब वो पकड़ा चुकी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वहीं पर हुयान की मेड खड़ी हुई होती है। तभी वो मेड हुयान को कहती है, तो अब हम अपने प्लान का क्या करें चिंगलियू के बारे में मिस हुयान। ये सुनते ही हुयान बोलती है, हमारे सारे काम को रोक दो, हम लोग अभी चिंगलियू से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसकी डिज़ाइन को कॉपी करके ज्वेलरी बनाई थी और अभी तो जिनियन गिरफ्तार हो चुकी है और इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी है। मुझे गोनियाक्सु से बिल्कुल भी नहीं पकड़वाना है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि गोनियाक्सु इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। तभी उसकी मेड बोलती है, तो हम लोग क्या करें। तभी हुयान बोलती है, हमारे जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें सबको बोल दो कि गोनियाक्सु से संभल कर रहे और बिल्कुल भी ट्रैक में ना आए और गोनियाक्सु के सामने सस्पेक्ट बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। ये सुनते ही उसकी मेड बोलती है, ठीक है मैम, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हुयान वहाँ पर अपने हाथ को टेबल में मारती है और फिर अपने मन में सोचती है, मेरा इतना शानदार प्लान को रोकना पड़ रहा है। सच में चिंगलियू, तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो, लेकिन तुमने अभी जो किया है इसका तुम्हें तो भुगतान करना ही पड़ेगा। फिर हमें गोनियाक्सु के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी हमारे चिंगलियू को बोल रहा होता है, मम्मी आप इन्हें जल्दी घर कैसे आ गए और डैडी कहाँ पर हैं। तभी चिंगलियू जी को बोलती है, मेरे ऑफिस में कुछ हुआ था इसीलिए मैं आज जल्दी घर आ गई और तुम्हारे डैडी को कुछ काम था इसलिए वो वहाँ से चले गए। तभी जी बोलता है कि आपके ऑफिस में क्या हुआ था। तभी हमारी फैमिली कुछ नहीं बोलती और बोलती है, इतना भी बड़ा बात नहीं हुआ था, सब ठीक है। और हमारी फैमिली अपने मन में सोच रही होती है कि जिनियन तो बस एक पासा है और बहुत मास्टरमाइंड तो कोई और है, बस जिनियन को तो कोई कंट्रोल कर रहा था और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन वो हो सकता है। फिर हमें जी का सीन दिखाया जाता है जो हमारी फैमिली को कह रहा होता है, आप बस मुझे उस बुरे इंसान के बारे में बताइए जिसने आपको बुली करने की कोशिश की है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली जी के माथे को सहलाते हुए बोलती है, थैंक यू जी, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। वो जी को माथे को सहला ही रही होती है। तभी हमारी फैमिली का पीछे से मोबाइल बजता है और तभी हमारी फैमिली जाते हुए मोबाइल को उठा के देखती है, जिसमें यंग मास्टर जेन फैंग का फ़ोन था। फ़ोन का देखते के साथ ही हमारी फैमिली चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है, यंग मास्टर जीन मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। और फिर तुरंत ही वो कॉल को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है, हेलो, हाँ बोलिए यंग मास्टर जीन। फिर हमें यंग मास्टर जीन का सीन दिखाया जाता है जो कार में बैठे हुए होते हैं। तभी यंग मास्टर जीन बोलते हैं, मुझे अभी आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तो क्या मिस चिंगलियू, क्या आप फ्री हैं? फ्री हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कॉफ़ी शॉप के बारे में मिलिए। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, अच्छा तो क्या आप डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं। ये सुनते ही जिन फैंग बोलते हैं, नहीं, मुझे कुछ हमारे पर्सनल मैटर के बारे में आपसे बात करना है। इतना सुनते ही हमारी फैमिली घबरा जाती है और फिर बोलती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मुझे आपके साथ क्या पर्सनली डिस्कस करना है। तभी जिन फैंग अपनी कार के शीशे से बाहर देखते हुए बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कॉफ़ी शॉप के बाहर में मिलिएगा मिस चिंगलियू। तभी यंग मास्टर जिन भी बोलते हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। तभी कॉल कट हो जाता है और फिर हमारी फैमिली
अपने मन में सोचने लगती है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पर्सनल मैटर के बारे में उन्हें मुझसे बात करना है, लेकिन यंग मास्टर जिन को मुझसे क्या बात करना है और मुझसे क्या कहना है, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तभी जी हमारी फैमिली लीड को कहता है, मम्मी आखिर आपके साथ क्या गलत है। तभी हमारी फैमिली लीड बोलती है, कुछ भी नहीं जी, मम्मी को अभी कहीं बाहर जाना है तो तुम गुड बॉय जैसे घर में रहना, ठीक है। मैं बाहर जाने समय आंटी को बोल दूंगी कि वो तुम्हारा ठीक से ख्याल रखे। ये सुनते ही जी भी बोलता है, ठीक है मम्मी, बाय। तभी हमारी फैमिली जी के गाल पे किस कर देती है और बोलती है, बहुत अच्छे, अब तुम्हारी मम्मी यहाँ से जा रही है, अपना ख्याल रखना। इतना बोलते के साथ वो कैफे की तरफ चली जाती है। फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती है, वाह ये कितना ज़्यादा ही हैंडसम है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, मुझे सच में उसका नंबर चाहिए। तो दूसरी लड़की बोलती है, ये सब बोलना बंद भी करो, मुझे इन्हें देख के लगता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर वो कौन है। फिर हमें पता चलता है वो जिन फैंग होता है। तभी हमारी फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है और दूर से यंग मास्टर जिन और उन तीनों लड़की को देख रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचती है, आखिर जिन फैंग मुझसे क्या बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे क्या ये बात गोन्याक्सू को बता देनी चाहिए कि मैं यहाँ जिन फैंग से मिलने के लिए आई हूँ। फिर हमारी फैमिली फिर से सोचती है, लेकिन इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है मिलने के लिए। क्या जिनयून सही बोल रही थी? क्या यंग मास्टर जिन मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं? ये सब सोच ही रही होती है। तभी यंग मास्टर जिन हमारी फैमिली को देख लेते हैं और बोलते हैं, ओह मिस चिंग लियू, आप यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमारी फैमिली वहाँ पास जाते हुए बोलती है, सॉरी यंग मास्टर जिन, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तभी यंग मास्टर जिन भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी ज़्यादा समय से यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। तभी जिंग फेंग इशारा करते हुए हमारी फैमिली को कहते हैं, प्लीज़ मिस चिंग लियू यहाँ पर आके बैठिए। तभी हमारी फैमिली वहाँ जाके कुछ चेयर में बैठ जाती है और बोलती है, ठीक है। तभी हमारी फैमिली यंग मास्टर जिनको कहती है, आप मुझसे क्या पर्सनल बात करना चाहते थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तभी यंग मास्टर जिन शर्माते हुए बोल रहे होते हैं, मिस चिंग लियू, मैं ये बात आपसे बहुत समय से करना चाह रहा था। मैंने जब पहली बार आपको देखा था तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। आपसे मिलने के बाद मुझे एकदम फैमिलियर जैसा लग रहा था, जैसे कि मैं अपने किसी फैमिली के बंदे से ही मिल रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ।